हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 80-20 रूल या आप कहिए पैरेटो प्रिंसिपल के बारे में। ये क्या होता है और पावर बीआई में या डेटा एनालिसिस की फील्ड में ये क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो 80-20 जो रूल है वो पैरेटो द्वारा इसको दिया गया था, यानी कि इस पर इन्होंने इसे इन्वेंट किया था या रिसर्च की थी। तो इन्होंने क्या पाया है कि जो ज़्यादातर आउटकम्स होते हैं, जैसे कुछ मैं देखिए यहाँ पर हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ आउटकम्स दिए हुए हैं जो 80-20 रूल से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। जैसे 80% ऑफ रिजल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय 20% ऑफ कॉसेस। ओके, यानी मीन्स 80% ऑफ रिवेन्यू जनरेटेड बाय 20% ऑफ कंपनीज। यानी कि हम एक कंट्री लेते हैं, लेट्स एज्यूम इंडिया। तो इंडिया का जो टोटल रिवेन्यू है वो केवल 20% ऑफ कंपनी ही कंट्रीब्यूट कर रही है, बाकी 80% जो है 20% रिवेन्यू जनरेट कर रही है। तो ये जो रूल है या जो 80-20 का जो कनेक्शन है ये हर फील्ड में देखने को मिलता है। तो ये कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 80% ऑफ ऑल ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बाय 20% ऑफ ड्राइवर्स। यानी कि जितने भी रोड्स पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें से 80% एक्सीडेंट का जो रूट कॉज है वो केवल 20% ड्राइवर्स है। ऐसे ही 20% जो फैक्ट्रीज हैं वो पॉपुलेट कर रही हैं, जो रेस्पॉन्सिबल हैं 80% ऑफ पॉल्यूशन की। 20% ऑफ क्रिमिनल्स ही रेस्पॉन्सिबल है 80% ऑफ क्राइम्स की। और कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे 80% ऑफ रिजल्ट्स ड्राइवन बाय 20% ऑफ एम्प्लॉइज, या 80% या हायर ग्रेड्स अचीव्ड बाय ओनली 20% ऑफ स्टूडेंट्स। 80% ऑफ रिजल्ट्स comes from 20% of marketing efforts. 80% of traffic generated by on 20% of the post. अब इससे क्या आउटकम्स निकल के आता है कि ये जो दोनों का कनेक्शन है 80 एंड 20 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज ए डेटा एनालिसिस या डेटा साइंटिस्ट हमें ये जो प्रिंसिपल है उसे अपनी रिपोर्ट्स में या अपने एनालिसिस में शामिल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पर आप पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कोई भी बिजनेस करने के लिए। तो उसमें क्या रीज़न होता है कि हम सारा स्टॉक 100% नहीं भरेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर ये एनालिसिस हो कि कौन से ऐसे 20% प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे 80% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो 80% को रीस्टॉक रखना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हम इजीली कर सकते हैं, ना कि फुल 100% को, क्योंकि वो हमारा 20% जो रेवेन्यू है वो 80% प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो उन 80% पर हम क्यों अपना फोकस करें, हम फोकस करेंगे केवल 20% प्रोडक्ट्स पर जो हमें 80% रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल है जो हम अपनी रिपोर्ट्स में यूज कर सकते हैं। और स्टैटिकल्स हैं या साइंटिस्ट हैं वो इसे यूज करते भी हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिपोर्ट में एनालिसिस करेंगे, तो इस एनालिसिस को हम या क्लासिफिकेशन को बोलते हैं ABC क्लासिफिकेशन। यानी कि हम प्रॉफिट के बेस पर या सेल्स के बेस पर हम ये कैलकुलेट करें कि कौन से हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। हम इसको बिल्कुल फिक्स लेके नहीं चल सकते कि 80-20 रूल हो। हम इसको अपने कंडीशन के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं कि जो हायर प्रॉफिट दे रहे हैं हमें वो प्रोडक्ट्स कौन से हैं, उनको कैटेगरी ए, जो उससे कम प्रॉफिट दे रहे हैं कैटेगरी बी, जो सबसे कम प्रॉफिट दे रहे हैं वो कैटेगरी सी में उसे हम रख सकते हैं, या उसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि सी हम कैटेगरी नहीं चाहिए, उन प्रोडक्ट्स को हटाओ। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें फिल्टर करना है। तो फिल्टर करने में एक कंडीशन देखी होगी कि पावर बीआई में अगर हमें कोई स्लाइसर बनाना है तो वो एक कॉलम होना चाहिए, यानी कि ये सब कैलकुलेशन हम एक कॉलम में करेंगे, ना कि एक मेजर। अब इस मॉडल को देखिए जो यहाँ पर कनेक्टेड है। अब इसमें रीज़न ये है कि मुझे क्लासिफिकेशन करना है कुछ प्रोडक्ट्स का,
कुछ ए में रखने हैं, कुछ बी में और कुछ सी में। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, ये मेरी प्रोडक्ट्स टेबल यहाँ कनेक्टेड है। सबसे पहले मुझे यहाँ प्रॉफिट निकालना है, जो यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि मैं प्रॉफिट के बेस पर रखना चाहता हूँ। तो मैं चाहूँ तो उसे सेल्स के बेस पर रख सकता हूँ, और यहाँ पर सेल्स गिवन है। ठीक है, तो उस सेल्स को या प्रॉफिट को निकालते हैं। तो हम एग्ज्यूम कीजिए हम सेल्स ले लेते हैं। तो सेल्स यहाँ पर होगी यूनिट प्राइस इंटू क्वांटिटी, यहाँ नहीं है, मतलब सेल्स टेबल से मुझे यहाँ से सेल्स लानी पड़ेगी। ठीक है, सेल्स यहाँ पर लाने के लिए हम सिंपल सेल्स मेजर यहाँ पर रख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट एडिशन की वीडियो आपने देखी है तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर मेरा सेल्स अमाउंट का मेजर है, ये रहा सेल्स अमाउंट का मेजर, बिल्कुल करेक्ट ठीक आ रहा है। तो इस टेबल में, प्रोडक्ट टेबल में मैं यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर लूँगा। ठीक है, ये जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल सेल्स का, टोटल सेल्स, ये लाइन आइटम है तो लाइन आइटम लिख देता हूँ। ठीक है, टोटल सेल्स लाइन आइटम, सिंपल यहाँ मेजर लिख देंगे, सेल्स अमाउंट, इसे ओके किया। तो यहाँ हर आइटम की यहाँ पर सेल्स जनरेट होकर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जिसकी भी सेल्स ओवर द पीरियड हुई है वो यहाँ पर आ गया। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितने परसेंट की सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि वो प्रोडक्ट टॉप 20% प्रोडक्ट्स में आ रहा है, या टॉप 30% में आ रहा है, या टॉप 50 या 80 में आ रहा है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है हम एक इसका कुमुलेटिव निकाल लें। लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं कि कुमुलेटिव टोटल कैसे निकाला जाता है। पर यहाँ पर हम जो कुमुलेटिव टोटल निकाल रहे हैं वो इस बेस पर निकाल रहे हैं कि सबसे हायर वाली सेल फर्स्ट में, उससे लोअर वाली सेल उसके नीचे, और उससे लोअर वाली सेल उसके नीचे आएगी। तो इसका क्या लॉजिक लगेगा, चलिए इसका एक मेजर क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी इसका एक कॉलम क्रिएट कर लेते हैं एक और, जो कुमुलेटिव टोटल सेल्स निकालेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, कुमुलेटिव सेल्स। अब यहाँ कुमुलेटिव सेल्स निकालने के लिए मैं यूज करूंगा कैलकुलेट सेम सेल्स मेजर। मैं यहाँ पर सेल्स मेजर की जगह यहाँ लिखूंगा टोटल सेल्स लाइन आइटम। ठीक है, टोटल सेल्स। ओके, यहाँ एक कंफ्यूजन है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पर कुमुलेटिव टोटल निकालना है, और वो किस बेस पर, मुझे सेल्स अमाउंट चाहिए, मुझे एक्चुअल में सम ऑफ सेल्स लाइन आइटम चाहिए, और किस बेस पर चाहिए, एक और टेबल से सेम इसी टेबल को एक दूसरी जगह पर रखकर वहां से मैं फिल्टर लगा लेता हूं यहाँ पर लॉजिक पर। ठीक है, इसको कुछ ऐसे देखिए कि अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसे इजी कर देता हूं। लॉजिक क्या है, ओके सो लॉजिक क्या है, मान लीजिए ये सेल्स टेबल है जो यहाँ पर गिवन है, मुझे यहाँ पर इसके आगे वो क्या अमाउंट चाहिए कि इस करंट वैल्यू से, ठीक है, इस करंट वैल्यू से जितनी भी सेल्स ग्रेटर देन है उसका सम। ओके, तो अगर मैं शॉर्ट करूंगा तो हायर वैल्यू फर्स्ट आएगी, फिर उससे लोअर, फिर लोअर, फिर लोअर, फिर लोअर, यानी कि अगर मैं सबसे ऊपर हूं तो मुझे करंट वैल्यू चाहिए, अगर मैं सेकंड नंबर पर हूं तो मुझे सबसे हायर वैल्यू और करंट ड्रॉ की वैल्यू चाहिए। यानी कि मुझे इसमें एक तो सम करना है सेम कॉलम का, लेकिन फिल्टर क्या लगाना है, फिल्टर लगाना है कि जो सेल्स लाइन आइटम है वो वैल्यू प्लस उसकी हायर वैल्यू का सम आए। ओके, सो यहां पर हम लिख सकते हैं इसे सम एक्स से भी, हम इसे सम एक्स से लगा सकते हैं, क्योंकि सम एक्स क्या करेगा, यहां पर
कैलकुलेट में समक्स लगा देते हैं, समक्स में हम टेबल लेंगे। ओके, तो करके देखते हैं इसे, कई आर्गुमेंट हो सकते हैं इसके। ठीक है, अब ट्राई करते हैं सम एक्स से। टेबल में मुझे लेना है यही करंट टेबल, एक्सप्रेशन लिखना है टोटल लाइन आइटम। देखो ऐसे क्या होगा कि यहाँ पर टोटल वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी, सेम वैल्यूज आएंगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये वैल्यूज जो है रिपीट हो रही हैं, सेम सेम। यहाँ पर ये अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं रिपीट होकर के। तो यहाँ पर ये कुछ यहाँ मिस्टेक है शायद। हाँ राइट राइट, हमने यहाँ सेल्स टेबल ले लिया है, एक्चुअली में सेल्स टेबल नहीं लेंगे क्योंकि ये जो लाइन आइटम जो कॉलम है वो इसी टेबल में है। तो यहाँ पर एक्चुअली में लेंगे हम प्रॉफिट टेबल, प्रोडक्ट टेबल सॉरी। प्रोडक्ट टेबल ओके, यहाँ इसे हम बंद कर देते हैं सम एक्स को। अब यहाँ पर ये रिपीट होगा, सेम सेम वैल्यूज आएंगी, देखिए करेक्ट, सेम सेम वैल्यूज आ रही हैं क्योंकि ये इस वक्त सारी वैल्यूज को सम कर दे रहा है प्रोडक्ट टेबल को। तो यहाँ पर मैं फिल्टर लगाऊंगा, कहाँ पर, जहाँ वो टेबल है उस टेबल की जगह मैं फिल्टर लगा दूंगा कि जो फिगर है आनी चाहिए, या ये समझ सकते हैं वहां मुझे ये फिल्टर लगाना है कि जो करंट लाइन आइटम है उस लाइन आइटम से जो स्मॉलर सेल है उसे रिमूव कर दे रहे। ठीक है, तो यहां पर मैं इस टेबल की जगह लगाता हूं फिल्टर ठीक है, अब यहां पर मुझे फिल्टर लगाना है कंडीशन क्या होगी कि जो दूसरी टेबल है, फिल्टर से जो टेबल आ रही है दूसरी वाली, उस फिल्टर की टेबल में से देखिए टोटल लाइन आइटम किस टेबल का, उस टेबल का जो फिल्टर के अंदर है उसमें से हमने लेस किया, वो लेस देन हो, लेस देन ना हो, ग्रेटर देन हो या इक्वल टू। ठीक है, हम जो चाहते हैं वो आए ग्रेटर देन या इक्वल टू सेल्स से। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जो दूसरी टेबल है उसका नाम भी सेम है, और अगर मैं इसको ऐसे ही यहाँ पर दोबारा डाल देता हूं इस तरीके से, तो यहाँ पर एक तो दिखने में कंफ्यूजन हो गया ये, और आंसर इसका नहीं आने वाला है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जो मैंने फिल्टर के अंदर देखिए, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसे हम डेक्स स्टूडियो में डाल लेते हैं ताकि थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हो जाए, थोड़ा क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल बने रहिएगा। ये ओपन हो रहा है जब तक कि इसे हम पेस्ट किया, कंट्रोल ए एंड डेक्स स्मॉल क्वेरी। देखिए प्रॉब्लम है इस लाइन में, ये पढ़ने में भी इरिटेटिंग लग रहा है, टोटल लाइन आइटम इक्वल टू या ग्रेटर देन हो टोटल लाइन आइटम के, क्योंकि यहां पर ये जो लाइन आइटम है, ये वाला जो लाइन आइटम है वो इस प्रोडक्ट टेबल का है जो ऊपर इसमें आ रही है ये वाली। ठीक है, लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट आइटम है वो इस टेबल का नहीं है एक्चुअल में। दोनों टेबल आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम टेबल हैं, लेकिन जो दूसरा टेबल है वो दूसरी वाली लाइन आइटम का है। यानी कि एक टेबल है प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट की जो लाइन है, करंट लाइन है, वो एक्सेस कर रही है उसी टेबल की दूसरी कॉपी को, और वो उसको फिल्टर कर रहा है। यानी कि यहां पर रॉ बैरो चल रहा है कि फिल्टर एक इटरेटर है, तो वो इस टेबल में रॉ बैरो चेक करेगा और दूसरी टेबल में भी रॉ बैरो चेक करेगा। यानी फर्स्ट रो के साथ साई रो, सेकंड रो के साथ साई रो, थर्ड रो के साथ साई रो। तो इसलिए जब ये फिल्टर आया है तो फिल्टर है हमारी सेकंड रो। अब करंट लाइन के लिए मैं अर्लियर का यूज करूंगा ताकि पुरानी वाली टेबल को बाहर वाली टेबल से आ सके। इस पर मैंने फुल वीडियो बनाई हुई है कि अर्लियर कैसे काम करता है, तो इस जगह पर अर्लियर का यूज करूंगा इधर और इधर। ओके, अब
इसको मैं कॉपी करके इस मेजर में कॉलम में डाल देता हूं और इससे करता हूं ओके। अब देखिए अगर मैं इसको शॉर्ट करके देखूं, शॉर्ट कर देते हैं, देखिए जहां पर सेल आइटम नहीं है वहां पर सेम आ रहा है, तो इसको ना अपोजिट से शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्चुअली क्लियर तो ये तभी होगा कि जब ये लोएस्ट से आए, करेक्ट ना, करेक्ट, ठीक है। इसको हम स्क्राइब कर लेते हैं शॉर्ट। अब देखिए जैसे एक्चुअल में इसका हम सेल्स आइटम को कर लेते हैं ना, तो क्लियर रहेगा ना, ग्रेटर हाईएस्ट टू लोएस्ट। अब देखिए सबसे जो ऊपर वाली वैल्यू है वो तो सेम वही वैल्यू है। सेकंड वाली वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाली वैल्यू प्लस सेकंड वाली वैल्यू, ठीक है। यानी कि जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये वाली, वो सेम यही वैल्यू है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है वो दिस प्लस दिस है। रीजन, जब यहां पर वो फिल्टर चेक कर रहा है दूसरी टेबल से सेम जो आइडेंटिकल है इसकी, तो ये वाला है इससे ग्रेटर देन या इक्वल टू लेना है। यानी कि इससे ग्रेटर देन क्या है, ये है, और इक्वल टू क्या है, ये है। इन दोनों को प्लस। अगर हम यहां पर आ जाएं इस फिगर पर, इस जगह पर, तो इसके ग्रेटर देन या इक्वल टू लेगा, नहीं दिस वैल्यू प्लस इससे ग्रेटर देन जो सब ऊपर है, यानी कि इसका सम कर लिया जाएगा। यानी कि वही हमारा क्यूमुलेटिव टोटल है जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। ओके, तो अब हमारे पास क्यूमुलेटिव टोटल है। अब मुझे वो निकालना है परसेंटेज कि वो किस परसेंटेज में वेरी करेगा। सिंपल एक इफ कॉलम यहां पर हम लगा सकते हैं, कंडीशनल कॉलम। यहां पर मुझे ये चेक करना है कि टोटल सेल्स लाइन आइटम की जो परसेंटेज है कुमुलेटिव टोटल से, यानी कि टोटल से, सॉरी कुमुलेटिव सेल्स की जो वैल्यू है उस वक्त वो टोटल सेल्स से कितना परसेंट है। ओके, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं यहां पर सीधा। यहां पर हम फिर से कॉलम क्रिएट करेंगे। परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव यहां पर मुझे डिवाइड लगाना है। डिवाइड मुझे चाहिए यहां पर क्यूमुलेटिव सेल्स, करेक्ट। तो वो तो मुझे सीधा ऐसे निकल जाएगी अगर मैं प्रोडक्ट टेबल का क्यूमुलेटिव सेल्स ले लेता हूँ, ठीक है। वो तो लाइन आइटम बाय लाइन आइटम में जाएगी, लेकिन टोटल में मुझे चाहिए टोटल सेल्स, जो लाइन आइटम वाइज नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर मैं सेल्स का मेजर लगा देता हूँ तो हर लाइन आइटम बाय लाइन आइटम निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर बेस्ट रहेगा कि अगर मैं सम ऑफ टोटल लाइन आइटम लगाऊं, ठीक है। सम ऑफ टोटल लाइन आइटम टोटल वैल्यू देगा, टोटल वैल्यू नीचे वाली, क्योंकि ये यहाँ पर रॉ कॉन्टेक्स्ट है और ये इसको रॉ बाय रॉ नहीं चलेगा, टोटल वैल्यू देगा। तो इस टेक्निकलिटी का यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम किया ओके। यहाँ पर हम मेजर नहीं लगाएंगे ना, याद रखिएगा, यहाँ पर हम मेजर नहीं लगाएंगे। मेजर उसको हर रॉ बाय रॉ फिल्टर कर देगा, कॉन्टेक्स्ट टाइंसन अप्लाई हो जाएगा। हमें यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट टाइंसन अप्लाई नहीं करना है डिनोमिनेटर के लिए, ठीक है। ये हमारी परसेंटेज आ गई है यहाँ पर बिल्कुल। अब इस परसेंटेज को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। देखिए सबसे ऊपर जो पहला प्रोडक्ट है वो 4% ऑफ द रेवेन्यू का जनरेट कर रहा है, 4% रेवेन्यू उस प्रोडक्ट से आ रहा है, ठीक है। अब ये 14% है, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट 14% नहीं कर रहा है क्योंकि हमने ये परसेंटेज क्युमुलेटिव निकाली है। तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, इस लाइन तक जो प्रोडक्ट्स हैं, सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो 14% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं क्योंकि उनका क्युमुलेटिव परसेंटेज है ये, ठीक है।
अगर हम सबसे टोटल लास्ट में जाएंगे तो 100 आएगा, यानी कि सारे प्रोडक्ट जो है 100% सेल जनरेट कर रहे हैं, ये तो राइट है, ऑब्वियसली बात है। तो अगर हम इसके किसी बीच लाइन पे आते हैं, यानी यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, हम 64% पर आते हैं, तो इस लाइन पर नहीं, ये जो फिगर है इस प्रोडक्ट से लेकर के ऊपर के सभी प्रोडक्ट्स 66 या 64% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ना, कुमुलेटिव टोटल मिला करके। तो यानी कि हम इसमें अब एबीसी एनालिसिस कैसे करेंगे, हम इसमें डिफाइन कर देंगे कि फर्स्ट 50% या 40% वाले रेवेन्यू जो है हमारे एबीसी है, रूल हमारा 80-20 है, पर हम इसको और डीप डाइव कर सकते हैं। तो यहां पर हम परसेंटेज बना सकते हैं, एक इफ कंडीशनल कॉलम ले लेते हैं, ये कॉलम यहां पर डाल सकते हैं, इसका ग्रेड मान लीजिए ग्रेड डाल देते हैं, या कैटेगरी ग्रेड लिख देते हैं। ओके, अब कंडीशन है इफ लॉजिक टेस्ट लगा रहे हैं हम, प्रोडक्ट टेबल का जो हमारा नया क्युमुलेटिव परसेंटेज आई है वो उस लाइन की वो सॉरी लेस देन हो किससे, एग्जांपल के लिए हम 40 ले लेते हैं, तो 0.4 से। ओके, अगर तो उसको कैटेगरी हमारी यहाँ पर ए है, राइट, क्योंकि वो हायर सेल जनरेट करके दे रही है, कम प्रोडक्ट्स होंगे। अब फॉल्स के अंदर हम अगर हम सबको बी कैटेगरी में रख दें तो बी कैटेगरी हो सकती है, लेकिन हम सी भी रख लेते हैं यहाँ पर। तो फिर दोबारा से हम यहाँ पर इफ लगा लेते हैं, इफ कंडीशन प्रोडक्ट लाइन आइटम्स क्युमुलेटिव टोटल परसेंटेज हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, लेस देन हो, क्योंकि पहले कंडीशन चेक की जाएगी फॉल्स वाली, पहले वो चेक करेगा 0.4 से लेस देन है या नहीं है, उसके बाद चेक करेगा 0.6 से लेस देन है कि नहीं, क्योंकि अगर हमने पहले ही 0.6 से लेस देन चेक करवा ली तो उसके अंदर सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें ध्यान रखना है किस ऑर्डर में हमारी इफ कंडीशन होनी चाहिए। लोअर से स्टार्ट करते हैं पहले, तो इस केस में यहाँ पर हमने डाल दिया बी कैटेगरी और अदरवाइज सी कैटेगरी। ओके, एक इफ क्लोज दूसरा इफ क्लोज, अब ब्रैकेट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कैलकुलेट हो गया होगा हमारा, देखिए ऊपर के प्रोडक्ट ए आ रहे हैं, अब नीचे जाते हैं, देखिए कहाँ से बी हुआ ये, यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर 39 तक वो ए कैटेगरी में था, अब 40% रिवेन्यू जनरेट करते ही वो बी कैटेगरी में आ गया है, तो ए बी से एनालिसिस हो गया मेरा यहाँ पर। अब मजे की बात ये है, अगर ये एक मेजर होता तो हम इसमें ग्रेड वाइज हम सेल्स नहीं देख सकते थे, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट वाइज भी कर ही सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन अब ग्रेड वाइज भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर हम कैटेगरी ग्रेड को यहाँ पर डाल दें और इसके अगेंस्ट हम लगा देते हैं सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट ये शायद मेथड गलत है, हाँ ये मेथड गलत है, ये नहीं है, सेल्स अमाउंट ये रहा मेरा सेल्स अमाउंट, देखिए। ठीक है, और ये बिल्कुल करेक्ट एबीसी के हिसाब से मैं बता रहा है कि प्रोडक्ट ए हमारे कितने परसेंट सेल्स जनरेट कर रहे हैं, बी कितने परसेंट और सी कितने परसेंट। ओके, तो यहाँ पर हम दे देते हैं ठीक है। अब ए प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी कैटेगरी कितनी परसेंट किस, ये भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये आप समझ सकते हैं कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। कैटेगरी भी इसके अंदर डाल देते हैं,
अब कौन सी कैटेगरी कितनी एफिशिएंट है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर डाल देते हैं कैटेगरी और ग्रेड डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि ऑडियो कैटेगरी में कोई भी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट नहीं है। ए और बी के अगेंस्ट में वो सी कैटेगरी में आ रहा है सारा। कैमकॉर्डर एंड कैमरास हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। सेल फोन, कंप्यूटर्स, होम अप्लायंसेज एंड टीवी एंड वीडियो। गेम्स हमारे सिर्फ सी कैटेगरी में ही है। तो इसको एनालाइज किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पैरेटो प्रिंसिपल, इसे हमें जरूर यूज करना चाहिए। ये क्या एक एग्जाम्पल है सिर्फ कि हम ABC का क्लासिफिकेशन किया करके हमने यहाँ दिखाया है। आप अपने माइंड से काफी सारी कैलकुलेशन हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में पसंद आई है या कोई भी सुझाव या सजेशंस हैं आपकी तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।